नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। महाराष्ट्र के पुणे एयरपोर्ट से एक शख्स उड़ान भरता है। उसे नहीं पता होता है कि ये उसके आखिरी सफर का आखिरी उड़ान होगा। इसके बाद पहुंच जाता है बिहार के पटना एयरपोर्ट पर। वो निकला था अपने व्यवसाय के लिए, बिजनेस के सिलसिले में वो निकला था। उसे लगता है कि उसका कारोबार और बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो पहुंचा था पटना एयरपोर्ट, जहां पर क्योंकि उसे मीटिंग करना था और मीटिंग करने के लिए शिवराज नाम का शख्स कार लेकर उस पुणे वाले व्यवसायी को रिसीव करने पहुंचा था। इसके बाद शिवराज उसे बिठाकर ले जाता है अपने साथ और नालंदा ले जाता है। और इसके बाद बता दें कि शाम 7:30 बजे उनकी वाइफ जो होती है, यानी लक्ष्मण की वाइफ, वो फ़ोन करती है अपने पति को और पूछती है कि क्या तुम सेफली पहुंच गए हो। इस पर लक्ष्मण जवाब देते हैं कि हाँ, मैं पहुंच चुका हूं, अब मैं जा रहा हूं नालंदा के लिए। ये फ़ोन 7:30 बजे होती है। इसके बाद वापस से वाइफ उनकी 9:30 बजे रात को फ़ोन करती है पूछने के लिए कि खाना पीना खाए। इस पर वहाँ से फ़ोन कोई और उठाता है। फ़ोन उठाने के बाद जवाब देता है कि वो बाथरूम में है, कुछ टाइम बाद निकलेंगे तो मैं फ़ोन करा दूंगा। लेकिन बता दें कि 11 अप्रैल की इस कॉल के बाद से ही उनका कोई अता पता नहीं था। इसके बाद वो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और व्यवसायी की जो बीवी होती है वो डरने लगती है कि आखिर वो गए तो गए कहाँ और फ़ोन क्यों नहीं लग रहा। वो अपने भाई को बताती है कि तुम्हारे जीजा 11 अप्रैल को गए थे पटना, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। जिसके बाद भाई अपनी बहन के साथ जाता है पुणे के कोथरूड जो पुलिस थाने है वहाँ पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है और बताता है कि उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। अब पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन पटना पुलिस को कनेक्ट करती है और यहाँ तक कि जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और इसके साथ ही पटना एयरपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कराती है कि इस तरह से लक्ष्मण साधु शिंदे, 55 साल उम्र बताई जा रही है, ये पुणे से निकले थे पटना के लिए अपने कामकाज के सिलसिले में, लेकिन इसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं था। अब पुलिस फौरन वहां मुकदमा दर्ज कर लेती है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि 12 अप्रैल को जहानाबाद में एक हाईवे, नेशनल हाईवे 33 जो है, उसके किनारे एक लाश बरामद हुई थी। क्योंकि वाइफ ने, जो विक्टिम है, उनकी बीवी ने मुकदमा पुणे में भी दर्ज कराया था, इसके बाद पटना एयरपोर्ट में भी दर्ज कराया था कि उनके हस्बैंड मिल नहीं रहे हैं और वो आखिरी बार यहाँ पर आए हैं। अब पुलिस गंभीरता से इसकी जांच करती है। तभी पुलिस को सूचना मिलती है कि 12 अप्रैल को एक राहगीर ने सूचना दी थी कि वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस वहां तक पहुंचती है और उस लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इसके साथ ही पंचनामा करती है, तफ्तीश करती है। और लेकिन किसी को कोई खबर नहीं थी कि ये लाश आखिर थी तो किसकी। दूसरी ओर पुलिस को खबर मिलती है कि 11 अप्रैल को एक मिसिंग केस दर्ज है पटना एयरपोर्ट पर। जब पुलिस उसके डॉक्यूमेंट्स निकालती है, सारे डिटेल्स निकालती है, तो उसमें सामने आता है कि जिस शख्स की लाश 12 अप्रैल को मिली है वो शख्स वही है जिसकी गुमशुदगी यानी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की गई थी पटना एयरपोर्ट पर। अब पुलिस को समझ आ जाती है कि ये दोनों केस, जो FIR है और जो गुमशुदा बॉडी मिली है, वो दोनों एक ही की है। जिसके बाद पुलिस फौरन सूचना देती है परिवार वालों को। परिवार वाले जब पता चलता है तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ, यही डेड बॉडी उनकी है, यानी लक्ष्मण शिंदे की वो डेड बॉडी थी जिसकी शिनाख्ती उनके वाइफ और साले ने किया था। अब पुलिस इस मिसिंग केस को सॉल्व करने की कोशिश करती है, क्योंकि मिसिंग केस था, उसके बाद ये मर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि पुलिस को जो बॉडी मिली थी, आपको बता दें कि वो बॉडी मिली थी झुमकी गांव और मननपुर गांव के बीच में, जो बताया जा रहा है कि वहाँ के हाईवे जो है वहाँ पे मिली थी। और इसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश करती है तो CDR खंगालने की कोशिश करती है कि आखिर पुणे से इन्होंने फ्लाइट ली थी, इसके बाद ये पटना तो पहुंचे, लेकिन पटना के बाद से इनका कोई अता पता नहीं था। घोसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये मामला दर्ज होता है। अब पुलिस को अंधी गलियों में खोजना था, खोजबीन करनी थी कि आखिर जैसे भी ये केस को सॉल्व करना है, क्योंकि पुलिस को खबर नहीं था कि हुआ क्या था। सिर्फ इतना पता था कि मीटिंग के सिलसिले में लक्ष्मण पटना आए थे पुणे से। अब पुलिस जांच करती है। इसी दरमियान पुलिस को क्लू मिलता है, क्योंकि CDR खंगाला जाता है जिसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाते हैं सामने। और इसी के तहत पुलिस इस केस को सॉल्व करते करते पहुंचती है कि साइबर ठग जो होते हैं, उनके जालसाज यानी बदमाश जो होते हैं, उनके
बहकावे में ये पर्सन आ गया था, जिसकी वजह से उसने पुणे से उड़ान भरी थी, पटना पहुंचा। और पटना जब पहुंचते हैं लक्ष्मण, तो वहां उनको रिसीव करने आते हैं शिवराज, और वो लेके जाते हैं उन्हें नालंदा में। बता दें कि नालंदा में उन्हें 2 दिन तक रखा जाता है। जब वो पहुंचे थे उसके अगले दिन भी, और इसके बाद उनके साथ कुछ खौफनाक कांड को अंजाम दिया गया था। यानी पटना एयरपोर्ट से उन्हें ले जाया जाता है नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र, और उसके बाद उन्हें जहानाबाद में, वहां पर 2 दिन रखा जाता है किडनैपिंग के बाद, और उनसे वो सब कराया जाता है। और उन पर इतनी ज़बरदस्ती की जाती है कि जो डिमांड थी साइबर ठगों की और जो फ्रॉड कर रहे थे, क्योंकि उन्हें जालसाजों ने ही वहाँ पर बुलाया था, अब उनसे लगातार वो डिमांड करते हैं पैसों की, रुपए की, और कहते हैं कि तुम ये अरेंज करके दो। लेकिन जो लक्ष्मण है वो अरेंज करने में नाकामयाब होते हैं, लगातार उसे डिनाई करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये लोग 2 दिन तक लगातार उन्हें अपने साथ रखते हैं किडनैपिंग करके, और उसके बाद उनके पास जो चीज़ें होती है उसे भी रख लेते हैं। जब इन्हें लगातार वो दबाव डालते हैं, टॉर्चर करते हैं, असॉल्ट करते हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्मण पिघलते नहीं हैं, जिसकी वजह से जो जालसाज होते हैं उन्हें मारते हैं, और इस कदर उनको जख्म देते हैं कि वो मौके पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस ने जो प्रथम दृष्टया जो पुलिस ने देखा था डेड बॉडी, तो उनका कहना था कि गंभीर रूप से उन्हें चोटिल किया गया था, यानी लगातार उन्हें पीटा गया था किसी चीज़ से, जिसकी वजह से उनके शरीर पर कई जख्म मिले थे। और इसके साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, जिसमें यह खुलासा होता है कि उनकी हत्या पीट कर की गई थी, यानी किसी लकड़ी हो, डंडे हो, या कुछ ऐसी ठोस चीज़ें थी जिसकी वजह से उन्हें पीटा गया था और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उनकी लाश को नेशनल हाईवे जो होता है 33 उसके किनारे फेंक दिया जाता है, और ये लोग फरार हो जाते हैं। नालंदा से लेकर ये लोग पहुंचते हैं जहानाबाद, जहां पर इन्होंने इस तरह से वारदात के बाद डेड बॉडी को फेंका था। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने इस केस में तफ्तीश जो की है, इसमें 2 लोगों को पुलिस ने डिटेन भी किया, जिनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर किस मकसद से, किस मोटिव से इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। फिलहाल इसमें जांच में जो खुलासा हुआ है ये आ रहा है कि साइबर ठगों के इन्होंने जो गिरोह था, उन्होंने इस तरह से व्यवसायी को अपने गिरोह में शामिल करने के लिए और अपने साथ इस गिरोह में इसलिए लाए थे ताकि उनसे वो पैसे वसूल सके और उन्हें वहां से भेज सके। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जो जाने माने कारोबारी होते हैं लक्ष्मण, और उन्हें वहां पर बुलाकर इस तरह से किडनैप किया जाता है, और उसके बाद लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, पैसों के लिए डिमांड की जाती है। जब जालसाज समझ जाते हैं कि लक्ष्मण पिघलने वाले नहीं हैं, तो उनकी पीट कर हत्या कर दी जाती है और उनकी डेड बॉडी इस तरह से फेंक दी जाती है। आपने साइबर ठगी का कई ऐसे केस देखे होंगे, लेकिन साइबर ठगी का ऐसा मामला आपने शायद बहुत कम सुना होगा, जिसमें एक मर्डर को अंजाम दिया जाता है, और वो भी खुलेआम कत्ल करने के बाद डेड बॉडी को डंप किया जाता है। यानी खुली चुनौती दी जाती है बिहार पुलिस को कि जाके देख लें, और जो मोटिव होता है ये सामने आता है, क्योंकि सीडीआर पुलिस के हाथ लगती है, जिसमें ये सामने आता है कि इनकी बातचीत लंबी हुई थी, और ये क्योंकि ये ठग थे और ठग अपने बहकावे में इन्हें बुला लेते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने पुणे से पटना पहुंचे थे, और इसके बाद उन्हें नालंदा में किडनैपिंग किया जाता है वसूली करने के लिए। उन पर दबाव बनाया जाता है, लेकिन वो सफल नहीं होते, जिसकी वजह से उनकी हत्या कर दी गई थी।